हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा, जय माई की सभी को। तो यहाँ देखिए, बस सुबह सुबह का टाइम है और जल्दी से बस सारे काम से फ्री होके आ गई थी मैं नहा के मंदिर में। तो मंदिर मैंने खोल दिया है और आज है दूसरा दिन नवरात्रि का। तो बस यहाँ मैया को प्रणाम करती हूँ, ठाकुर जी को प्रणाम कर लेती हूँ। और चलिए, बस मैं ना ऊपर का पूजन करके आती हूँ। ऊपर का ब्लॉग नहीं लूँगी मैं, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊँगी और तुलसी माँ को और महादेव जी को स्नान। फिर हम बस मंदिर जाऊँगी। मंदिर से आके फिर मैं अपनी इन मैया का पूजन वगैरह करूँगी, क्योंकि अभी 9 दिन है, 9 दिन पूजन चलता है। तो चलिए, पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ बस सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया मैंने और अब चलती हूँ मैं मंदिर। तो मंदिर से बस मैं जल्दी से आके फिर पूजन करूँगी, क्योंकि अभी है ना 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ बस 2 लोटा ले लिए है मैंने। एक महादेव जी को स्नान कराएंगे और एक मैया को। तो यहाँ बस जस्ट में मंदिर से आके बस ठाकुर जी को मैंने स्नान करा दिया था। और यहाँ देखिए, बस टॉवल से उनको मैं पोंछ रही थी अच्छे से। तो ये है ठाकुर जी की टॉवल। और अच्छे से बस इनको पोंछ देती हूँ मैं। और बस इत्र लगा दूँगी मैं अच्छे से, जिससे ये काले नहीं पड़ते हैं। इत्र से हमेशा ही चमचमाते रहते हैं ठाकुर जी। नहीं, कलर है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा काला काले हो जाते हैं। तो यहाँ बस ठाकुर जी को मैंने अच्छे से पोंछ दिया। अब लगाएंगे हम अच्छे से इनको इत्र। तो इत्र से करेंगे अच्छे से मालिश, जिससे ये चमकते रहें। और ये है गणपति भगवान जी। तो बस इनको भी मैंने अच्छे से स्नान करा दिया और इत्र इनको भी लगा दिया। तो सारे भगवान जी को मैं बस इत्र लगाती हूँ, जिससे ये काले नहीं पड़ते। तो बस इनको है ना मैंने अच्छे से कर दिया और बस गणपति जी को विराजमान कर देती हूँ। तो यहाँ बस मैंने ऊपर धूप नहीं लगा पाई थी महादेव जी को और तुलसी माँ को, तो बस यहाँ लगा देती हूँ मैं धूप। तो यहाँ बस महादेव जी को लगा देती हूँ। और यहाँ देखिए, हमारे तुलसी माँ अपने आप प्रकट हो गई हैं। पर मुझे इन्हें उखाड़ने का मन नहीं होता, तो मैंने कि लगी रहने देती हूँ। पर बहुत सारी तुलसी लगी हुई हैं छत पर, और पता नहीं अपने आप ही मतलब है ना बीज बीज गिर गया था ना, तो महादेव जी के साथ गमले में खड़ी हो गई थी वो। और यहाँ तोड़ लेती हूँ मैं दूबा आज गणपति जी को। तो यहाँ बस गणपति को हम रोज़ मतलब दूबा चढ़ाती हूँ मैं। चलिए, दूबा तोड़ लेते हैं। और ये है अपरा के पेड़ फूल। तो बस ये चढ़ावे के लिए महादेव जी के लिए ये भी तोड़ लेती हूँ। यहाँ बस फूलों को मैं रख देती हूँ। और अभी बस ठाकुर जी का पूजन मैंने कर दिया है और अब करूँगी बस मैं मैया का पूजन। और अभी ये कर रहे हैं पाठ बालाजी का। और बस मैं बाकी की तैयारी है, सब कुछ मैंने कर ली है।
तो बस यहाँ बैठ जाती हूँ। अभी इनका पाठ चल रहा है और मैं बस मैया का पूजन कर लेती हूँ, मतलब पूजन शुरू कर लेती हूँ। तो पहले तो है ना थोड़ा सा जल छिड़कना है फूल से। तो यहाँ कलश का पूजन और मैया पर थोड़ा जल, कलश पर थोड़ा जल। और है ना बस ये हमारे कल के फूल हैं। तो गेंदा तो इतनी ज़्यादा नहीं मुरझाता, गुलाब बहुत जल्दी मुरझा जाता है। तो जितना हो ना बस ये मुरझे फूलों को मैं हटा लेती हूँ। और हम ताज़े फूल चढ़ाएंगे जितना हम है ना पूजा में ताज़ी फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि फूल भी एक प्रसाद की तरह है। और अभी ये बस पाठ हो गया था ना तो माला फेर रहे थे। और यहाँ बस मैया को मैं तिलक कर देती हूँ रोरी हल्दी से। और यहाँ कलश का भी पूजन कर देती हूँ। और बस रोरी चावल हल्दी, थोड़े से चावल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ बस मैं थोड़ी सी हल्दी भी लगा रही थी माँ को, क्योंकि हल्दी और वैभव को बढ़ाती है। हल्दी बहुत ज़्यादा मतलब हल्दी का वो रहता है। तो हमें हल्दी भी अवश्य माँ को चढ़ाना मतलब लगाना चाहिए कुमकुम के ऊपर। और ये है फूल, तो बस हमें फूल चढ़ा दूँगी। तो जितना हो ना हमें मंदिर में अपनी क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशबू है ना गुलाब में और गेंदे के फूल में ही रहती है। तो हमें जितना हो ना बस खुशबूदायक मतलब खुशबू वाला फूल है ना चढ़ाना चाहिए। हमारा मंदिर एकदम खुशबू से महकना चाहिए। वैसे मैं इत्र लगाती हूँ मतलब रोजीना, तो इत्र से बस हमारा मंदिर महकता है और इत्र की मतलब खुशबू फैली ही रहती है। फिर भी फूल है, फूल भी मतलब फूल की भी खुशबू बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी आती है। तो यहाँ मैंने है ना माला पहना दी थी माँ को। और ये हमारी ताज़ी है, अभी बस मैंने मंगाई थी। तो यहाँ बस मैं साथ में फूल भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फूल है ना बस इतना है कि मुरझे ना हो। और हमारे गमले में भी आ जाती है ना तो वो भी फूल हम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बस एक खुशबू तो नहीं रहती, फिर भी फूल ताज़े तो रहते ही हैं। तो बस हमें है ना मुरझे फूल भगवान जी को मतलब नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ बस मैंने थोड़ा सा है ना शंख में पानी भर दिया था, क्योंकि शंख को खाली नहीं रखते, लक्ष्मी का प्रतीक रहता है शंख। और है ना थोड़ा सा बस मैंने शंख का भी पूजन कर दिया, फूल चढ़ा दिए और पूरी चावल भी चढ़ा दिए थे। और ये हमारा दीपक है। तो दीपक भी हमारा है ना बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है जोत की भी। तो मैंने जोत तो नहीं है पर फिर भी दीपक है, तो बस वो हमारा चलता रहता है, मतलब मैं उसमें घी भर देती हूँ। क्योंकि मैंने है ना 9 दिन बस जोत नहीं रखी, नॉर्मल तरीके से बस दीपक ही रखा हुआ है। तो मैं थोड़े से फूल बस प्लेट में डाल रही थी और बस इसके ऊपर रख देती हूँ दीपक। क्योंकि ये है ना माँ के एक दीपक या जोत का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो हमें उसे भी बहुत ज़्यादा है ना हिसाब से मतलब रखना चाहिए, जो हमारी भाव बने जितना। तो चलिए बस दीपक को प्रज्वलित कर लेती हूँ मैं। और यहाँ धूप भी लगा दूँगी, क्योंकि धूप का भी बहुत ज़्यादा वो है। तो धूप भी हमें ना अवश्य दिखाना चाहिए। वैसे हम रोज़ ना लगाएं उससे बने, क्योंकि अभी नवरात्रि है और बड़े बड़े मतलब त्यौहार रहते हैं, ऐसे शिवरात्रि है तो हम दीपक तो लगाते ही हैं। तो साथ में है ना धूप का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो धूप कहते हैं ना धूप दीप दोनों दिखाओ, तो इसीलिए है ना धूप का भी बहुत ज़्यादा वो है। तो बस यहाँ मैं धूप भी लगा दूँगी साथ में। और बस जब तक हमारा धूप रहेगी और दीपक प्रज्वलित है, अब मैं बस हम दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेती हूँ। तो है ना बस माँ का चालीसा का भी पूजन हमें करना है। थोड़ा सा जल छिड़क लिया था मैंने और मैया को बस तिलक लगा दिया था, थोड़े से चावल चढ़ा दिए थे। और अब बस पाठ कर लेती हूँ।
खाला, नेत्र लाल मुकुटि विकराला, रूप माधु को अधिक स्वभावे, दरसत दरसत कहत जन अति सुख पावै, तुम संसार शक्ति मोह हीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग माला माला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी। और यहाँ देखिए गाइस, बस मेरा पाठ कर रही थी मैं, तो पाठ से भी बहुत ज़्यादा हमें है ना बहुत लाभ भी मिलता है, और पाठ से है ना ज्ञान भी बढ़ता है कि हमें है ना मालूम रहता है कि इस पाठ में ये है। वैसे हमें कुछ जानकारी नहीं रहती, जब हम पूजा पाठ या पाठ वगैरह करते हैं जब भी तो हमें मालूम पड़ता है कि ये है। तो पाठ से भी बहुत ज़्यादा लाभ रहते हैं, और हमारी वाणी में भी बहुत ज़्यादा बदलाव भी आते हैं। तो चलिए, बस पाठ मेरा हो चुका है, और बस थोड़े से मैंने फूल लिया था तो बस वो मैंने चढ़ा दिया। प्रसाद में बस केले चढ़ा देती हूँ मैं। तो यहाँ बस अब कर लेती हूँ मैं आरती। तो आरती का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, वैसे हम करें या ना करें, लेकिन 9 दरगाह हैं तो 9 दरगाहों में हमें माँ की आरती मुँह से अवश्य गाना चाहिए, मतलब अवश्य ही कहना चाहिए, क्योंकि है ना आरती का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चलिए, बस आरती भी मेरी हो चुकी, आरती कर देती हूँ माँ की, और बस माँ को आरती दे देते हैं। तो आरती हमें कपूर से करना है, क्योंकि है ना माँ की आरती कपूर से जाना मानी गई है। और हम है ना आरती करते हैं तो आरती में भी वर्णन है, अगर कपूर की बाती, तो इसीलिए है ना कपूर की बाती बहुत ज़्यादा मानी गई है माँ की आरती में। तो यहाँ बस मैंने आरती दे दी माँ को, और बस मैं भी आरती ले लेती हूँ। तो चलिए, बस माँ का भोग भी लगा दे, बस थोड़ा सी अग्यारी करके, बस बतासे का और लौंग के जोड़े का बस मैं भोग और लगाऊंगी माँ को। तो यहाँ बस मैंने थोड़ी सी अग्यारी ले ली, और बस यहाँ डाल लेती हूँ थोड़ा सा घी। तो हमें क्या करना है यहाँ गाइस, बस हमें है ना रोजीना है ना 9 दिन तक हमें 2 लौंग के जोड़े और 1 बतासे का भोग लगाना है माँ का। तो यहाँ है ना बस 2 मैंने लौंग ले ली और 1 बतासा, तो थोड़ी सी अग्यारी करके बस है ना, क्योंकि लौंग के जोड़े का और है बतासे का भोग लेती हैं माँ, तो हमें 9 दिन है ना बस ये करना है। यहाँ बस है ना अब क्या करेंगे हम, तो ये हमारा है ना बस माँ का भोग लग गया। अब दे देती हूँ मैं अर्घ माँ का। तो यहाँ बस जल से अर्घ दे देती हूँ। तो यहाँ बस हमारी पूजा संपन्न हुई, और प्रणाम करते हैं माँ को। और यहाँ देखिए गाइस, बस ढोक लगा के आशीर्वाद लेते हैं माँ को, कृपा बनाए रखना माँ सब पर। तो बस आज का ब्लॉग मेरा इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। माँ के चरणों में ही एंड करती हूँ अपने ब्लॉग को। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माई की सभी को नवरात्रि की